सभी ग्रामवासियों को अवगत कराना चाहता हूँ। जो अभी फ़िलहाल आजकल में सोशल मीडिया के माध्यम से जो पानी की समस्या और सड़क की समस्या है, उसके बारे में क्या कार्य है, उसके बारे में मैं अवगत कराना चाहता हूँ। क्योंकि हमने कोई ऐसी फ़ोटो खींची नहीं जिसको हम लोगों को सफाई दे सकें, लेकिन हम धरातल में कार्य कर रहे हैं तो हम धरातल में ही कार्य करेंगे। और हमें अपना कोई सुर्खियों में बटोरना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के अनावश्यक मैसेज आने के कारण, अनावश्यक उनकी जो आरोप लग रहे हैं, अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसके लिए हमें मजबूरन आना पड़ रहा है। मैं आपको आपके समक्ष खुला बोल रहा हूँ। वैसे तो आज के समय में सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया और रास्ते जो है हर गांव की आवश्यकता है। लेकिन अब हम अपनी ग्राम सभा जुम्मा की बात करें तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आपदा का समय चल रहा है, बरसात के सीज़न में हर जगह अफरा तफरी मची रहती है, हर जगह का रोना धोना है। परंतु जो पानी की समस्या का है वो हमारे विगत वर्ष भी लगभग लगातार कई वर्षों से चली आ रही है, जिसका अभी तक पूर्ण रूप से कोई समाधान नहीं हो पाया है। उसका पूर्ण रूप से समाधान न होने का एक मुख्य कारण भी हमारी भौगोलिक स्थिति है। वहाँ पर जो है उस तरीक़ा से नहीं हो पाता है, क्योंकि बरसात के समय में वहाँ जो पानी की धारा है, जो स्रोत है, वो बढ़ जाते हैं, जिसका कारण वहाँ आपदा से वो लाइनें ध्वस्त हो जाती है। और लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आरोप प्रत्यारोप न लगाएं कि जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, क्या करें। हम भी अपने स्तर से पूर्ण कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसी स्थिति है कि मतलब तुरंत और तत्काल नहीं हो सकता है। चाहे आप इस बात को भी समझिए। तो अब पानी की बात करें तो जो पानी का जो है, इसकी जो योजनाएं आई हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत या हर घर जल हर घर नल के अंतर्गत जो भी योजनाएं आई है, उसमें अभी कार्य प्रगति पर है, कार्य चल रहा है, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है अभी। और ठेकेदारों ने भी बहुत लापरवाही कर रखी है, उनके काम से भी हम नाखुश है। तो फिर सबसे पहले उनके कार्य को देखते हुए हम ग्रामवासियों की भी कुछ गलतियां, हम ग्रामवासियों की भी है। जो हम जहाँ पर गलत कार्य हो रहा है उसको हम गलत कहने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा हक है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारे लिए कार्य हो रहा है तो उसमें हर किसी नागरिक को बोलने का अधिकार है। उस चीज़ से न बचे। जहाँ पे जो चीज़ गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। लेकिन मैं फेसबुक के माध्यम से और ये व्हाट्सएप माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग बैठ के बात करते हैं कि गांव में इस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से, भाई साहब आप लोग सही कह रहे हैं, आपका कहना जायज़ है। परंतु जो चीज़ एक बार धरातल में आके देखिए, धरातल में आकर देखकर प्रयत्न करें, क्योंकि हवा हवाई में कोई बातें कोई काम नहीं होता है। तो ये पानी की समस्या का तुरंत निराकरण हो गया है। कल हम पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री माननीय धन सिंह धामी जी की जो अध्यक्षता में हैं, उनके साथ जो बैठक हुई, उपजिलाधिकारी महोदय धारचूला, तहसीलदार साहब और संबंधित विभाग के जो जेई साहब है, जल निगम के जेई साहब हैं, उनसे वार्ता हो गई। और हम लोग भी गए थे साथ में, तो उनसे वार्ता हो गई। उनसे वार्ता होने के बाद तत्काल अभी तत्काल प्रभाव से अभी सुचारू करने के लिए, पानी की व्यवस्था करने के लिए पाइप का भी व्यवस्था हो गया है। तो आप इतना वो न हो जाएगा, काम तुरंत हो जाएगा। लेकिन अब ये कि किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना सही नहीं है। और जहाँ तक अब कई लोगों का कहने का वो था, कहने का मतलब था कि यार सड़क का मुद्दा आज का नहीं है, विगत 3 वर्षों से हम इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। अभी की समस्या नहीं है सड़क। हर वर्ष बरसात में सड़क बंद रहेगी। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है एनएच के चौड़ीकरण के कारण जो भारी मात्रा में विस्फोटक का उपयोग किया गया था, उससे हमारे पूरी ग्राम सभा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उस समय एक आदमी भी नहीं आया। जिस समय हम लोग विगत वर्ष, पिछले वर्ष इसके लिए हम आंदोलन के लिए और जब ज्ञापन देने के लिए गए थे, तब गिने चुने 5-6 आदमी थे। और हम बात करते हैं कि यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हम अपनी सहभागिता कितना दे पा रहे हैं वो आप लोग देख नहीं रहे हो, कोई नहीं देख पाता है। लेकिन उसके लिए जो उसका कार्य प्रणाली है, बहुत ही जड़ से मजबूत करने के लिए सोच रहे हैं हम। इस वर्ष हमने झेल लिया, विगत वर्ष हमने झेल लिया सड़क बंद होना, लेकिन आने वाले समय में हम ये देखना नहीं चाहते कि हमारी सड़क बंद हो। इसके लिए हम चाहे कैसा जन आंदोलन हो, चाहे कुछ भी हो, करने के लिए हम तैयार हैं। हमने
उप जिलाधिकारी महोदय को विगत वर्ष भी ज्ञापन दिया था और इस वर्ष भी ज्ञापन दिया है और कल फिर से देने जा रहे हैं। और ये जो कार्यदायी संस्था है हिलवेज और BRO 67 RCC और PMJSY विभाग को ये ज्ञापन दे दिया है। जो NH के चौड़ीकरण के कारण हमारी ग्राम सभा को जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, पूरी ग्राम सभा को भुगतना पड़ रहा है, परंतु इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें ग्राम सभा जुम्मा के तोकुला के निवासियों को है, जो बेचारे आज बेघर हो गए हैं। वो लोग टेंट लगाकर रहने में मजबूर हो गए हैं। विगत वर्ष भी हमने शासन प्रशासन को बोला था उनके विस्थापन के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि ज़मीन चिन्हित की जा रही है, परंतु 1 साल बीत गया फिर भी उनके लिए अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। इस विषय में कल 11 सितंबर 2025 को माननीय पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री धन सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम ग्रामवासी जुम्मा के 3-4 जो हम लोग गए थे, उनकी अध्यक्षता में तहसीलदार साहब, उप जिलाधिकारी महोदय धारचूला और PMJSY विभाग के कर्मचारी, यानी सब विभागों के कर्मचारी थे। उन्होंने साफ तरीके से बोला माननीय श्री धन सिंह धामी जी ने कि विगत वर्ष आपको इस विषय में ज्ञापन दिया गया था और अभी रोड चौड़ीकरण का जो कार्य करते हैं तो उनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो रखे हैं। वहाँ लोग रह नहीं रहे हैं, मजबूर हो रखे हैं वो रहने के लिए, वहाँ टेंटों में रह रहे हैं, टेंटों में रहने के लिए मजबूर हो रखे हैं। लेकिन शासन प्रशासन ने कोई इस विषय में कोई हमें निर्णय नहीं दिया। तो कल जिस हिसाब से बात हुई थी माननीय प्रमुख जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने सीधे चेता दिया कि अगर तो कुला वालों का विस्थापन और सड़क नहीं खुलती है तो भारी जन आंदोलन करने की उनको चेतावनी दी गई है। और साथ ही संबंधित विभाग PMJSY, BRO 67 RCC और हिलवेज, तीनों विभागों की कंबाइंड मीटिंग होगी, जिसमें जहाँ पे जो दीवारें जिसके कारण टूटी हुई है वो बनाएगा। तो आप इस विषय में निश्चिंत रहिए, इसमें कार्य हो रहा है और जल्दी इसके परिणाम सामने आएंगे। और मैं अंत में एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये ऐसे किसी पे आरोप प्रत्यारोप न लगाएं कि जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। एक बार धरातल में देखिए, आइए, वहाँ पे अभी कैसी भयाक्रांत स्थिति हो रखी है। रोड खोलने की बात कर रहे हैं, कैसी भयाक्रांत स्थिति हो रही है, वो चीज़ को भी देखिए। हर चीज़ का जो है लंबी प्रोसेस है, काम होगा। अगले साल खुला था, हमने खुलवाया था अगले साल, तो इस साल भी हम ही खुलवाएंगे रोड, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, हर किसी को मौका दीजिए। एक बार हर किसी से बात करना है, लोगों की समस्याओं को सुनने का मौका दीजिए और इसका जो है समाधान तुरंत निश्चित होगा। धन्यवाद।